हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -1, 2 अंतर्विष्ट है तथा जो समतलों 2x + 3y - 2z = 5 तथा x + 2y - 3z = 8 में प्रत्येक के लंबवत है। तो यहाँ पर देखो, हमें एक ऐसे समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिसमें बिंदु 1, -1, 2 ये जो बिंदु है ये अंतर्विष्ट हो और इन दोनों समतलों के वो लंबवत हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण जिसमें जिसमें बिंदु जिसमें बिंदु x1, y1, z1 अंतर्विष्ट हो। तो उसका हम देखो समीकरण कैसे लिखते हैं। a गुणा में x - x1 प्लस में b गुणा में x - x1 लिखते हैं। फिर यहाँ पर y - y1 आता है, ठीक है। तो y - y1 प्लस में c गुणा में z - z1, ठीक है, बराबर में 0। ये होता है उसका समीकरण। और यहाँ पर ये जो ए बी सी है ना, ये इस समतल के जो अभिलंबीय आएगी रेखा, ठीक है, उस रेखा के दिक् अनुपात है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ ए कोमा बी व सी समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, ठीक है। तो अब देखो सवाल में हमें क्या बताया हुआ है कि ये जो बिंदु है, यानी जो जिसमें समतल अंतर्विष्ट है, यानी जो बिंदु समतल में अंतर्विष्ट है वो वाला बिंदु हमें दिया हुआ है 1, -1, 2, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लिखना चाहें इस समतल के समीकरण को, अगर हम P बोलें तो किस प्रकार लिख सकते हैं। a गुणा में x - 1 प्लस में b गुणा में y, यहाँ पे प्लस का एक आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे माइनस का एक है बिंदु, प्लस में c गुणा में z-2 बराबर में 0। अब हमें देखो मान याद करने पड़ेंगे ए बी और सी के लिए। तो उसके लिए देखो सवाल में हमें ये बताया गया है कि ये जो समतल P है ना, ये 2x + 3y - 2z = 5 इस समतल के भी लंबवत है और x + 2y - 3z = 8 इसके भी लंबवत है, ठीक है। तो अगर दो समतल जो लंबवत होते हैं तो क्या होता है, उनके जो x, y और z के जो गुणांक है उनका संगत जो गुणा है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि समतल में यहाँ पर x, y, z के जो गुणांक है वो किसको प्रदर्शित करते हैं, ये जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो दिक् अनुपात है यानी कि उनसे हम क्या बना सकते हैं, जो अभिलंबीय सदिश है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस P के लिए अभिलंबीय सदिश लिखें तो वो क्या आ जाएगा, n1 सदिश बराबर ai कैप प्लस में bj कैप प्लस में ck कैप, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो जो सवाल में हमें समतल दिया हुआ है 2x + 3y - 2z = 5, अगर उसका हम अभिलंबीय सदिश लिखे तो वो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 2k कैप, ठीक है। और n3 सदिश लिखे, यानी जो दूसरा समतल दिया हुआ है उसमें अभिलंबीय सदिश के दिक् अनुपात लिखे, दिक् अनुपात नहीं अभिलंबीय सदिश को लिख रहे हैं। तो i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप, ये बन जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार हम क्या बोल सकते हैं, प्रश्नानुसार जो n1 सदिश है ना वो लंबवत है किसके, n2 सदिश के, ठीक है। साथ ही साथ जो n1 सदिश है ना वो किसके लंबवत है, n3 सदिश के, ठीक है। अब हम जानते हैं दो लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो 0 होता है। तो n1 सदिश डॉट में n2 सदिश, इसका मान 0 आएगा। साथ ही साथ n1 सदिश डॉट में n3 सदिश, इसका मान भी 0 आ जाएगा। तो अब देखो अदिश गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो अदिश गुणन में क्या होता है, जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक है वो संगत गुणा हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर बनेगा 2a प्लस में 3b माइनस में 2c बराबर में आएगा 0। इसको समीकरण 1 बोल दिया, ठीक है। फिर n1 डॉट n3 निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, देखो हमारे पास में a फिर प्लस में 2b माइनस 3c बराबर में आ जाएगा 0। इसको बोल लेते हैं हम समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 व 2 को हल करने के लिए हम क्रेमर विधि काम में लेंगे।
तो क्रैमर विधि में हम क्या करते हैं, देखो पहले ए को ऐसे लिखा, बट्टा में यहाँ पर सारणिक आती है, तो कौन सी सारणिक आती है, देखो ए को छोड़ देते हैं और दोनों समीकरणों में जो बी और सी के गुणांक है वो वाली सारणिक बन जाती है, यानी 3 - 2 2 - 3 बनेगी। तो 3 - 2 2 - 3 ये सारणिक बराबर में देखो बी बट्टा में क्या आएगा, यहाँ पर देखो बी नहीं माइनस बी आता है, तो माइनस बी बट्टा में, अब यहाँ पर बी को छोड़ दो और बी के अलावा ए और सी के जो गुणांक है उनसे बनी हुई सारणिक आ जाएगी, यानी 2 - 2 1 - 3। तो देखो 2 - 2 1 - 3 बराबर में देखो सी बट्टा में यहाँ पे सारणिक, फिर देखो सी के गुणांकों को छोड़ दो और बाकी जो सारणिक बच रही है वो क्या आएगी, 2 3 1 2, तो 2 3 1 2 और बराबर में हम क्या मान लेते हैं, कोई यहाँ पे अचर मान लेते हैं लेमडा। तो इसको अगर मान याद करें तो देखो -9 प्लस में यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, तो -9 + 4 सारणिक का मान निकाल रहे हैं, तो -b बट्टा यहाँ पर -6 प्लस में आ जाएगा 2 और यहाँ पर c बट्टा 4 माइनस में 3 आ जाएगा और ये लेमडा के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से मान याद करें, देखो ये आ जाएगा a बट्टा -5, यहाँ पर देखो बट्टा में -4 बनेगा और ऊपर भी माइनस है, तो ये b बट्टा में 4 बन गया और यहाँ पर c बट्टा 1 बराबर आ गया लेमडा। तो अगर हम a का मान याद करेंगे तो वो आ जाएगा -5 लेमडा, b का मान याद करेंगे वो आ जाएगा 4 लेमडा और c का मान याद करेंगे तो लेमडा आ जाएगा। अब a b c के मान उठाकर हम p के समीकरण में रख देते हैं, तो देखो p बराबर में क्या आ जाएगा, a का मान हमारे पास में -5 लेमडा गुणा में क्या है, गुणा में x - 1, तो x - 1, फिर देखो प्लस में b का मान है 4 लेमडा गुणा में y - 1 है, ठीक है, y - 1 नहीं, यहाँ पे y प्लस का 1 है तो y + 1 लगा लिया। फिर देखो प्लस में c गुणा z - 2 है, तो c का मान है लेमडा z - 2 बराबर में 0। तो अब देखो यहाँ पर लेमडा तो उभयनिष्ठ आके वहाँ पे 0 बन जाएगा, तो -5 को अंदर गुणा कर लिया, -5x प्लस में 5, फिर देखो प्लस में 4y प्लस में 4 प्लस में z - 2 बराबर में 0 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस उभयनिष्ठ निकाल के उस तरफ भेजेंगे तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पहले यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, माइनस नहीं लेते हैं एक बार हम उभयनिष्ठ, पहले अचरों को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 4 तो 9 हो गया, 9 - 2 7 हो गया, तो देखो -5x जो p का समीकरण है -5x, फिर देखो +4y + z और अचरों का योग किया हमने तो हमारे पास में प्लस में 7 आ गया, तो +7 बराबर में 0। तो अब यहाँ से माइनस को उभयनिष्ठ निकाला, तो 5x - 4y - z - 7 बराबर में 0, या जो p का समीकरण है उसको क्या लिख सकते हैं, 5x - 4y - z बराबर में 7। तो ये हमारे पास में जो अभिष्ट समतल का समीकरण हमें चाहिए था वो आ चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।